ITI टेक्निकल मास्टर चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन यानी कि सेफ्टी के चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ना है उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। यह टॉपिक सभी ट्रेड्स के लिए कॉमन है। इसके अलावा पॉलिटेक्निक डिग्री डिप्लोमा जहाँ भी है ये चीज़ें आपको पढ़ना होता है, क्योंकि आप नए फील्ड में जा रहे हैं, टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं और टेक्निकल फील्ड में क्या गुड है क्या बैड है, कहाँ पे इंजरी हो सकती है, कहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, इन सभी चीज़ों को समझना आवश्यक है। इसीलिए एकदम बेसिक से शुरुआत से क्लासरूम लैंग्वेज में आपको इन सारी चीज़ों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। आइए सबसे पहले देखते हैं सेफ्टी क्या है। सेफ्टी फर्स्ट टॉपिक है। सेफ्टी क्या है? सेफ्टी हम लोग जैसे ही इन करते हैं वर्कशॉप के अंदर या इंडस्ट्रीज के अंदर, तो एक दिमाग में भय बना रहता है कि वहाँ पे कितने तरह की मशीन होगी, क्या होगा, कैसे चलता होगा, अगर उसको हम छुएंगे या अन्य तरीके से हैंडल करेंगे तो क्या इंजरी हो सकती है, नहीं हो सकती है। इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखकर सेफ्टी का कॉन्सेप्ट आपके पास दिया जा रहा है। सेफ्टी का सीधा अर्थ है अपने आप को सुरक्षित रखना, एक्सीडेंट से बचाना सेफ्टी कहलाता है। और कहें तो टू अवॉइड एन एक्सीडेंट इज कॉल्ड सेफ्टी। इट मीन्स दुर्घटना को टालना ही सुरक्षा कहलाता है। लेकिन इसे अगर ब्रॉड डिफिनीशन में कहें, बड़े लैंग्वेज में कहें, तो टू प्रोटेक्ट प्लांट पीपल एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम हार्म और डैमेज इज कॉल्ड सेफ्टी। यानी कि पीपल, प्लांट और प्रॉपर्टी को डैमेज होने से, किसी तरह के हार्म होने से बचाना ही सुरक्षा कहलाता है। यानी कि अपने आप को बचाना, आप जहां काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्रीज को बचाना, और उसके जो अन्य गतिविधिज हैं, क्योंकि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी का जमाना है, यानी कि सारी चीज को ही बचाना है जिसके साथ आप इन्वॉल्व हैं या उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग सेफ्टी की श्रेणी में रखेंगे। अभी हम लोग एक्सीडेंट की चर्चा करते हैं। एक्सीडेंट क्या है? सेफ्टी जैसे ही समझेंगे उसके ठीक अपोजिट एक्सीडेंट है। दुर्घटना कहाँ घटती है? जहाँ सावधानी या सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, अवॉइड करते हैं। जैसे ही अवॉइड करेंगे कुछ न कुछ दुर्घटना घट जाती है। वो दुर्घटना आपका फिजिकल हो सकता है, आप जहाँ काम करते हैं उन मशीन के साथ हो सकता है, उस इंडस्ट्रीज के साथ हो सकता है, उसके कल पुर्जों के साथ हो सकता है। तो इसके ब्रॉड अर्थों में अगर कहा जाए, बड़े अर्थों में अगर हम एक्सीडेंट को परिभाषित करें तो कह सकते हैं अनप्लान्ड और अनवांटेड थिंग्स विच हैपन ड्यूरिंग द वर्क विच कैन हार्म पीपल, प्लांट एंड प्रॉपर्टी। यानी कि ऐसे गैर योजनित और अवांछनीय, क्योंकि घटना कोई चाहता नहीं दुर्घटना घटे, तो ऐसे गैर योजनित और अवांछनीय चीजों का घटना जिससे अपना कुछ नुकसान हो जाए, प्लांट का नुकसान हो जाए और संपत्ति का नुकसान हो जाए, उसे हम लोग एक्सीडेंट कहते हैं। आपके अंदर भी अगर किसी तरह का इंजरी होता है, कटना, छटना, टूटना या फैटल हो जाना, बहुत सारे कुछ भी है, वो सारे चीज एक्सीडेंट के अंदर आते हैं और एक्सीडेंट का रिपोर्टिंग होना आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति के साथ, किसी वर्कर के साथ अगर कोई घटना घटती है, दुर्घटना घटती है, तो उसका रिपोर्टिंग होना आवश्यक है, ताकि उस पर पहले से ही अन्य लोग प्रिकॉशन ले सकें कि इस तरह से नहीं करना है। अब हम लोग डेंजर समझेंगे। डेंजर क्या होता है? कहीं कहीं आप देखे होंगे इलेक्ट्रिकल, जहाँ पे इक्विपमेंट ट्रांसफार्मर लगा रहता है वहाँ पे डेंजर लिखा रहता है।
और वो अस्कल का निशान रहता है। तो हम लोग समझते हैं कि वहाँ पे खतरा है, डेंजर है, शाब्दिक अर्थों में खतरा कहते हैं। इसका अगर ब्रॉडली डिफाइन करें तो डेंजर एंड एक्सपोजर टू कॉज हार्म और एक्सीडेंट, अर्थात कह सकते हैं कि वैसा थिंग्स, वैसा चीज, वैसा वस्तु, वैसा मशीन जहां पे आपका संपर्क किसी न किसी तरह से स्थापित होता है तो आपको निश्चित रूप से दुर्घटना घटेगी, वैसे चीजों को हम लोग डेंजर की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, वैसे चीज जिसके संपर्क में आने से घटना घटती हो, असंभावित रूप से घट जाती हो, उसको हम लोग डेंजर कहते हैं। अब हम लोग हजार्ड क्या है, हजार्ड के बारे में सोचते हैं। हजार्ड सुनते हैं, हजार्डियस सबस्टांस हजार्ड है, यानी कि खतरनाक या हानिकारक। अगर शाब्दिक अर्थों में कहेंगे तो खतरनाक चीज या हानिकारक चीज, और इसे अगर डिफाइन करेंगे तो हजार्डियस सबस्टांस या हजार्ड कहेंगे वैसे पदार्थ जिसमें नुकसान करने की पोटेंशियल हो, संभावना हो, वैसे पदार्थ को हजार्डियस सबस्टांस कहते हैं। Which substance having the potential to cause harm or accident is called hazard। ठीक है, इसके अलावा रिस्क क्या है, रिस्क की हम लोग चर्चा करते हैं हमेशा। रिस्क क्या है, रिस्क क्या है, और नॉर्मली हम लोग जानते भी हैं। यानी कि रिस्क एक वैसा चीज है जहां पे एक संभावना होती है दुर्घटना घटने की, और वो संभावना घट भी सकती है, नहीं भी घट सकती है, लेकिन उस कार्य को करने से जो उसके अंदर निहित खतरा है, जो उसके अंदर डेंजर है, उसको ही हम लोग रिस्क कहते हैं। और रिस्क शुड बी अवॉइडेड इनसाइड द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर रिस्क नहीं लेना चाहिए, नहीं तो किसी न किसी दिन आपको इंजरी, एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है। इसके लिए एक 330 का फॉर्मूला भी है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए कुछ भी रिस्क लेता है तो उसे 330 का फॉर्मूला उसके ऊपर लागू होता है। यानी कि 330 बार वो कार्य करता है तो हो सकता है कि 329 बार वो सफल हो जाए, 329 टाइम्स वो सफल हो जाए, कोई इंजरी ना हो, लेकिन 330वां बार हो सकता है शिकार हो जाएगा। और वो 330वां हो सकता है कि पहले दिन आपको इंजरी हो जाए, हो सकता है दूसरे दिन हो जाए, हो सकता है 10वें दिन हो सकता है 329 दिन के बाद हो। लेकिन अगर आपके अंदर इंडस्ट्रीज में रिस्क लेने की टेंडेंसी है, आप रिस्क लेते हैं तो एक्सीडेंट के अंतर्गत आते हैं, आप एक्सीडेंट की संभावना बनी रह सकती है। इसके अलावा नियर मिस है। नियर मिस क्या होता है, नियर मिस जैसे नाम से ही हम लोग इसमें शाब्दिक अर्थ समझ सकते हैं। नियर मिस यानी कि वैसी घटना जो बाल बाल उसमें आप सेफ हो गए। हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता लेकिन मैं बाल बाल बच गया, उस श्रेणी को भी यहाँ पे एक्सीडेंट के अंतर्गत लाया गया है। आप बाल बाल बच गए हैं, लेकिन वो फाइटल हो सकता था, एक्सीडेंटल हो सकता था, अन्य तरह की घटना उसके साथ घट सकती थी। तो उस तरह के चीज का भी रिपोर्टिंग होना आवश्यक है, और वो रिपीट नहीं होना चाहिए, और उसे भी हम लोग एक्सीडेंट की श्रेणी में लाते हैं। इसके अलावा सेफ्टी के प्रकार, सेफ्टी के प्रकार अगर हम इंडस्ट्रीज के अंदर, ऐसे तो बहुत तरह की सेफ्टीज है, घर में भी सेफ्टीज है, रोड ट्रांसपोर्टेशन में सेफ्टी है, रेल सेफ्टी है, लेकिन इंडस्ट्रीज के अंदर चूंकि हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं तो मोटा मोटी सेफ्टीज को लगभग 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पर्सनल सेफ्टी, जनरल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी। पर्सनल सेफ्टी, जनरल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी,
जनरल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी, इन सभी का डिस्क्रिप्शन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। इसके अलावा आपको सेफ्टी में कहीं कहीं पे एक्सीडेंट प्रोनिनेस का आता है टॉपिक। एक्सीडेंट प्रोनिनेस यानी कि कुछ व्यक्ति में घटना बार बार घट जाता है, उसके साथ कुछ भी काम करेंगे तो कुछ ना कुछ इंजरी होगी। बहुत बड़ा इंजरी ना हो लेकिन हाथ कट जाना, चोट लग जाना, इस तरह का जो घटना घटता है किसी खास व्यक्ति के साथ, उस तरह के व्यक्ति को एक्सीडेंट प्रोनिनेस कहा जाता है, यानी कि बार बार उनके साथ घटना घटित हो रही है। तो मैं समझता हूं कि सेफ्टी के शुरुआती टॉपिक में जो सिलेबस है उसके अनुसार ये चीज़ें आप जानकारी में रखिए। अक्सर इंटरव्यू वगैरह में या आपको एग्जाम के समय पूछा जाता है, और इस चैनल के साथ बने रहिए। एज पर सिलेबस, ITI के सिलेबस के अनुसार आपको मैं टॉपिक बाय टॉपिक सिस्टमेटिक ढंग से वीडियो बनाकर भेजता रहूँगा। आप अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूरा वीडियो आपके स्क्रीन पे रहे और उसे आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच।